रहीम। तो हम ट्रिग्नोमेट्री की रियल लाइफ एप्लीकेशंस में हैं और रियल लाइफ एप्लीकेशन से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। आइए सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में है, अ मैन इज 1.8 मीटर टॉल। एक आदमी की अपनी जो लंबाई है दैट इज 1.8 मीटर और वो एक दरख्त को देख रहा है। ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम हिम। वो दरख्त से कितना दूर खड़ा है जी? 12 मीटर आपका दूर खड़ा है और वहां से जो है उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है दैट इज 31 डिग्री एंड 45 मिनट्स। तो हमसे पूछा गया है कि जी दरख्त की जो है वो हाइट मालूम करें। आइए जी सवाल के मुताबिक सबसे पहले तो हम इसकी फिगर बना लेते हैं। तो एक दरख्त है जी, मैं यहाँ पे दरख्त बना रहा हूं। तो दरख्त जो है तो ये जी हमारा दरख्त बन गया जी। अब दरख्त जो है वो है आपका कितना ऊंचा है जी? वो हमें मालूम करना है। अ मैन 1.8 मीटर टॉल। तो एक आदमी खड़ा है इस दरख्त से कुछ फासले पर और उसकी अपनी जो ऊंचाई है वो है 1.8 मीटर। 1.8 मीटर। अब यहां से वो दरख्त को देख रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी और यहां से इसकी हाइट है, ये आपकी टॉप है दरख्त का और यहाँ पे जो एंगल बन रही है इट इज 31 डिग्री एंड 45 मिनट्स। और नीचे वाला जो फासला है वो है आपका 12 मीटर। तो ये फासला आपका 12 मीटर है और हमें क्या मालूम करना है जी? हमें इस दरख्त की जो है वो ऊंचाई मालूम करनी है। टोटल डिस्टेंस हमें मालूम करना है ये। तो हम फर्ज कर लेते हैं, देखें हमारा ट्राइंगल ये बन रहा है, ये इसमें शामिल नहीं है क्योंकि आदमी अपनी जो आई लेवल है उससे ऊपर ऊपर देख रहा है। तो जब ऊपर ही ऊपर देख रहा है तो जो नीचे वाला जो इसका पोर्शन रह गया, दरख्त तो आपका नीचे जमीन से उठता है, तो ये वाला हम बाद में उसमें ऐड कर देंगे, यानी 1.8 मीटर हम बाद में इसमें ऐड कर लेंगे। तो जो चीज हमें मालूम करनी है इस वक्त हमारे इस ट्राइंगल में जो बन रही है तो उसको हम फर्ज कर लेते हैं कि दिस इज एक्स। तो आइए जी जो हमने लिखा है उसको थोड़ा सा यहाँ पे सपोजिशन में ले आते हैं कि लेट हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू, हाइट ऑफ ट्री होगी आपकी x प्लस 1.8 मीटर। x प्लस 1.8 मीटर टोटल हाइट जो होगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास अब जो थोड़ा सा ये देखना है कि जी हमें ये एंगल है, एंगल के सामने ये हमें परपेंडिकुलर मालूम करना है और ये बेस हमें गिवन है जी। तो ये 12 है तो ये भी आपका 12 मीटर ही होगा। तो आइए जी यहाँ पे हमारा यूज क्या होता है जी? यूजिंग टेंजेंट 31 डिग्री। अच्छा 31, अब डिग्री को मिनट्स को हम डिग्री में चेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ हमें एक ही यूनिट रखना होता है एंगल के साथ। तो 45 मिनट्स को चेंज करने के लिए इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो 3/4 को अगर डिवाइड करें तो जवाब आता है 0.75। तो यहाँ पे 31.75 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन x डिवाइडेड बाय बेस। बेस जो है आपका है 12। ओके जी, तो हमें x मालूम करनी है तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट 31.75 डिग्री। आइए जी यहाँ पे आपका फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल होता है तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास है जी 12 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट 31.75 डिग्री। सो दैट इक्वल्स 7 हमारे पास जवाब आ गया जी 7.4258 मीटर्स। तो जी ये हमारे पास आ गई की हाइट ऑफ द ट्री अबव द लेवल ऑफ मे। तो टोटल हाइट अब मालूम करेंगे। अब हम लिखेंगे जी टोटल हाइट हमारी हो जाएगी जी x प्लस 1.8 मीटर। तो जी x की वैल्यू कितनी आ गई जी 7.4। इसको जरा राउंड फिगर में कर दें, 4 2 है, जहाँ पे 5 है तो आपका 3 हो जाएगा। 43 प्लस 1.8 इनको जमा कर लें तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा जी 3 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। तो 1 कैरी, 7 प्लस 1 1 प्लस 8 9। तो 9.23 मीटर्स आपकी टोटल इस दरख्त की हाइट है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस तरह के और भी सवाल आ सकते हैं। तो जस्ट बाजों का आपको ये मालूम करना होता है या आपको हाइट मालूम करनी होती है। तो जो भी सिचुएशन हो मेरे ख्याल में अब आप इसको ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके अपनी जो मतलूबा जो चीज़ आपको मालूम करनी है वो आप मालूम कर सकते हैं। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई, 80 मीटर ऊंचाई वाली क्लिफ है।
the angle of the depression of a boat is 12 degree and 30 minutes। वहां से एक पहाड़ी की चोटी से एक किश्ती को देखा जिसकी एंगल बन रही है 12 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ, तो वो उस पहाड़ी से वो आपकी जो बोट है उसका फासला कितना है। आइए जी, तो जो हमें कंडीशंस गिवन है उसके मुताबिक हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। तो हमारी ये है सपोज जी आपकी पहाड़ी, और कितनी दी हुई है जी 80 मीटर हाई, और वहां से एक बोट है उसकी जो एंगल बन रही है दैट इज 12 डिग्री, ये आपकी बोट है, और यहां से ये आई लेवल, और यहां से एंगल बन रही है आपकी 12 डिग्री एंड 30 मिनट्स। 12 पॉइंट, अब 30 को चेंज करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 60, सो दैट इक्वल्स 1/2 मीन 0.5 डिग्री। तो 12.5 डिग्री एंगल हो जाएगी आपकी। तो ये आपकी एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और हमसे ये पूछा गया है कि जी इसका और ये वाला फासला मालूम करना है हमें। तो जी यहाँ पे बोट है, और बोट की पोजीशन हम ले लेते हैं जी से सपोज ए बी, और ये पॉइंट ले लेते हैं हम सी। तो हमें मालूम क्या करना है जी, ये एंगल है तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होती हैं। ये आपकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, हमेशा आपस में ये इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे ये आपकी हो गई एंगल 12.5 डिग्री, और हमारे पास परपेंडिकुलर है 80, और हमें बेस मालूम करना है। तो जी लेट कर लेंगे। लेट क्या है जी कि डिस्टेंस ऑफ बोट एंड फुट ऑफ क्लिफ और क्लिफ इज इक्वल टू x मीटर। तो जी ये आपका हो जाएगा x मीटर। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है जी कि हमें मालूम करना है बेस, तो हम यहां पे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम यहाँ पे कौन सा लेंगे जी रेशो, टेंजेंट लेंगे। टेंजेंट 12.5 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा 80 डिवाइडेड बाय बेस है हमारा x, तो x यहाँ आ जाएगा और ये टेंजेंट यहाँ पे चला जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 80 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 12.5 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर का इस्तेमाल होता है जी। आइए जी कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो कैलकुलेटर पे हमारे पास क्या आएगा जी, पहले लिखेंगे 80 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 12.5 डिग्री, तो दैट इक्वल्स, तो हमारे पास जवाब आ गया 360.85 मीटर्स। तो इसको अगर हम राउंड फिगर में करें तो 361 मीटर्स आ रहा है जी। तो जी ये हमारा बोट का और क्लिफ का आपस में फासला है जी, उसके फुट से फासला है, ऊपर वाला ऊंचाई वाला फासला आपका एरियल फासला नहीं है। तो जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में हैं, और हमारे पास एक और सवाल है जी। आइए जरा सवाल को देखते हैं। सवाल में है कि टू मेस्ट्स आर 20 मीटर एंड 12 मीटर हाई। दो पोल हैं और एक 20 मीटर ऊंचा है, दूसरा 12 मीटर ऊंचा है जी। If the line joining them, their tops makes an angle of 35 degree with the horizontal। अगर हम दोनों के टॉप्स को मिलाएं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ उनकी एंगल बनती है 35 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, हमें इन दोनों के दरमियान का फासला मालूम करना है। आइए जी, तो सवाल के मुताबिक हम पहले थोड़ी इसकी हम फिगर बना लेते हैं जी। तो हमारे पास दो पोल हैं, एक पोल है जी 20 मीटर ऊंचा है जी, ये मैं 20 मीटर ऊंचा बना रहा हूं, और दूसरा हमें कह रहा है कि जी 12 मीटर है। जाहिर है ये इससे हाफ से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये जी दूसरा है हमारे पास 12 मीटर, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ दोनों जुड़े हुए हैं जी। और यहाँ पे वो कह रहा है कि इनको अगर हम यहाँ से मिला दें तो इनकी जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो यहाँ पे एंगल बन रही है वो है जी आपकी 35 डिग्री। तो ये आपका है जी 12 मीटर, और ये है आपका टोटल 20 मीटर। दो पोल हैं, एक है 12 मीटर, दूसरा है 20 मीटर। तो जिसका मतलब ये आपका 12 हो गया, यानी ये 12 हो गया, तो बाकी ये आपका 8 मीटर बचेगा। टोटल जो है वो 20 मीटर है। आइए जी आगे क्या कह रहा है, हमें क्या मालूम करना है, हमें इन दोनों का इन दोनों पोल्स का दरमियान में फासला मालूम करना है। तो ये हमें मालूम करना है। तो जो हमें मालूम करना होता है हम उसको क्या सपोज कर लेते हैं x। तो ओके जी, आइए हम सपोज कर लेते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू masts be x मीटर।
तो जी ये आपका x मीटर इन दोनों के दरमियान का फासला हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये देखना है कि हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है 8 मीटर्स है और यहाँ पे हमें बेस मालूम करना है, ये आपकी एंगल है 35 डिग्री। तो जी हमारे पास नाउ टेकिंग कौन सा रेशो लेंगे जी, नाउ टेकिंग कौन सा रेशो ले रहे हैं हम, टेंजेंट। तो टेंजेंट 35 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा 8 डिवाइडेड बाय बेस है हमारा x, और हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x यहाँ जाएगा, 35 यहाँ चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 35 डिग्री। सो हमें इससे इसका जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज होगा जी, तो हम लिखेंगे जी 8 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 35 डिग्री, सो दैट इक्वल्स हमारे पास जवाब आ गया जी 11.42 का मतलब है 11.42 मीटर्स। तो जी इन दोनों का जो फासला है, अब वो ये फासला आप ये वाला आ गया आपका 11.42 मीटर्स। तो ये फासला और ये फासला दोनों बराबर हैं जी। तो जी हमारा सवाल हल हो गया। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक और सवाल है जी। आइए सवाल पढ़ते हैं। क्या है जी, अ विंडो वॉशर इज वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग। तो एक खिड़की साफ करने वाला मुलाजिम है जो कि किसी होटल में काम कर रहा है। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, एक ऑब्जर्वर है जो बिल्डिंग से 20 मीटर के फासले पर खड़ा है और विंडो वॉशर कोई विंडो साफ कर रहा है। फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्कर टू बी 30 डिग्री। तो उसने जब उस वर्कर को देखा तो इसकी जो एंगल बन रही थी एलिवेशन की वो 30 डिग्री थी। तो आगे क्या है जी, द वर्कर क्लिम्स अप 12 मीटर। अब वर्कर काम करता हुआ 12 मीटर और ऊंचा चला गया। एंड द ऑब्जर्वर मूव्स 4 मीटर फर्दर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, और जो ऑब्जर्वर है वो 4 मीटर बिल्डिंग से और दूर चला गया। फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर। तो हमारी जो नई एंगल बनेगी हमें वो मालूम करनी है। इंटरेस्टिंग सवाल है जी, थोड़ा सा इसमें कंडीशंस कुछ बेहतर दी हुई हैं, थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ी सी हमें इसमें वर्कआउट करना पड़ेगा। आइए जरा सबसे पहले तो जो हमें कंडीशंस गिवन है उसके मुताबिक हम इसकी फिगर बनाते हैं जी। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ जी, ये आपकी है जी बिल्डिंग, और यहाँ पे आपकी बन गई जी ये बिल्डिंग, और ये कितनी ऊंची है जी, डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो ये 20 मीटर के फासले पर है जी ऑब्जर्वर, ये बिल्डिंग है और ऑब्जर्वर जो है इससे 20 मीटर के फासले पर खड़ा है जी। तो हमने कहा जी कि ये है आपका 20 मीटर, और यहां हमें पता नहीं है, लेकिन यहां से जो एंगल बन रही है दैट इज 30 डिग्री। तो से सपोज वो आपकी 30 डिग्री यहां तक बन रही है जी, ये आपकी 30 डिग्री यहां पे एंगल बन गई। तो ये आपकी है जी 30 डिग्री। अच्छा जी, अब इस बिल्डिंग पे वो वर्कर जो है काम करता हुआ 12 मीटर ऊपर चला गया। तो हमने देखा कि ये और मजीद 12 मीटर ऊंचा चला गया, तो हमने इसको दिया जी 12 मीटर। इसका हमें यहां तक पता नहीं है कि ये कितना है। तो 12 मीटर ऊंचा चला गया, और जो ऑब्जर्वर है वो 4 मीटर इससे और दूर चला गया। तो यहां से लेकर यहां तक ये 4 मीटर इस बिल्डिंग से आगे आ गया जी। तो अब वो कह रहा है कि जी यहां से लेकर यहां तक जो नई एंगल बनेगी, इस एंगल को हमें मालूम करना है जी। ये एंगल हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन जो नई बनी, ये हमें मालूम करनी है जी। ठीक है जी, तो हमारी फिगर मुकम्मल है। आइए अब इस पे वर्कआउट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एट अ टाइम 2 सवाल हैं जी। पहले तो हमें था कि जी ये 30 डिग्री की जो एंगल बन रही है, इससे हम कम से कम ये फासला मालूम कर लेंगे। उसके बाद हमें परपेंडिकुलर मुकम्मल मिल जाएगा, और बेस तो हमें मुकम्मल है 20 + 4, तो 24। आइए जी, तो पहली कंडीशन के मुताबिक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कि जी आपके पास एंगल है 30 डिग्री की, और जो फर्स्ट कंडीशन में आपके पास बेस गिवन है, तो लेट द वर्कर इज एट अ हाइट ऑफ x मीटर्स। तो वर्कर जो है वो x मीटर ऊंचा है, ये वाला जो फर्स्ट कंडीशन में था। अब हम पहले इस ट्राइंगल को यूज करके हम इस x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे कौन सा रेशियो यूज करेंगे जी, परपेंडिकुलर और बेस में हमारे पास आता है जी टेंजेंट का। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका x डिवाइडेड बाय बेस है आपका 20। तो हमें क्योंकि x मालूम करना है, तो x बराबर हो जाएगा आपका, या कि यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री।
तो जी यहाँ पे फिर आपका कैलकुलेटर का यूज होता है जी। आइए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं जी। तो कैलकुलेटर में हमारे पास है जी 20 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट 30 डिग्री। सो हमारे पास जवाब आ गया 11.547। तो हमारे पास जवाब आ गया 11.54 मीटर्स 11.54 मीटर्स। तो हमारे पास ये x का जवाब आ गया 11.54 मीटर्स। ओके जी, ये मिलने के बाद अब हमारे पास टोटल ये भी आ गया जी। अब हम ये मालूम करना चाहें तो 12 प्लस 11 ये आपका हो जाएगा 23.54 मीटर्स, आपका परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नई कंडीशन है, नाउ लेट एंगल ऑफ एलिवेशन बी थीटा। तो हम इस एंगल को कह देते हैं कि जी ये एंगल है हमारी थीटा। तो हम इस एंगल को सपोज कर लेते हैं थीटा। सो देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है जी हमारे पास, यहाँ पे आ गया, हमारे पास आ गया जी 23.54 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा आपका 24। तो जी आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मजीद आगे इसको सॉल्व करने के लिए हम टेंजेंट को उस तरफ ले जाए, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। थीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए हम थीटा अपनी जगह रखेंगे। टेंजेंट जब उस तरफ जाएगा तो टेंजेंट हो जाएगा इनवर्स टेंजेंट पावर -1 इंटू 23.54 डिवाइडेड बाय 24। ओके जी, तो आइए जी साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे हम। तो हम रेशो ले रहे हैं टेंजेंट इनवर्स। सो 23.54 डिवाइडेड बाय 24, सो दैट इक्वल्स, तो हमारे पास जो जवाब आ गया वो है 44.44 डिग्री 44 डिग्री। तो हमारे पास थीटा आ गया 44.44 डिग्री। तो जी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। थोड़ा सा सवाल हमारे पास दो कंडीशंस अलग अलग थी, लेकिन देखें तरीका ये होगा, पहले पुरसुकून होके जो चीज़ हमें पहले दी गई है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमने पिछले सवाल को हल किया था वो कर लें। उसके बाद आप फिर दूसरी कंडीशन पे आ जाए, ताकि हमारे पास जो डायमेंशन है वो हमें सही तरीके से मिली हुई हो। अगर डायमेंशन सही तरीके से नहीं मिली होगी तो सवाल हल नहीं कर सकते। उम्मीद है जी आपने बहुत इंजॉय किया होगा। तो हमारा जो एप्लीकेशंस थी हमारी वो यहाँ पे हम एंड करते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई इस तरह के सवाल आते हैं तो आप हमें इनबॉक्स कीजिए, हमें भेजिए, ताकि हम आपको वो सवाल के भी जवाब आपको हम वो हल करके आपको दे दें। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।